हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंसों के बारे में। ठीक है, लेंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं लेंस, और लेंस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप मान लो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आज के इस वीडियो में, और हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, लेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि ये लेंस होता क्या है, लेंस क्या होता है, किसे कहते हैं लेंस। ठीक है, तो बच्चों जिस प्रकार से हमने दर्पण पढ़ा था, तो यहां पर हम बात करने वाले लेंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है लेंस, तो आपको ध्यान से समझना है कि लेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं लेंस क्या है। तो लेंस के बारे में हम कह सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम। ध्यान दीजिएगा, लेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दो पृष्ठों से, ध्यान देना, दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम, घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम, ध्यान देना, पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा, ध्यान देना बच्चों, जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो बच्चों, गोलीय हो। ठीक है, दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या कहलाएगा, लेंस कहलाता है। ठीक है, लेंस कहलाता है। वापस से ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेंस किसे कहेंगे, हमने कहा कि दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस जो होता है बच्चों, हम कह सकते हैं दो पृष्ठ होने चाहिए, उसमें कितना पृष्ठ होना चाहिए, दो पृष्ठ होना चाहिए। तो आप देख रहे हो जो हमारे पास है एक लेंस है, इसमें एक पृष्ठ ये वाला है और दूसरा पृष्ठ ये वाला है, तो दो पृष्ठों से घिरा है, तो यानी कि दो पृष्ठ, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, लेंस होगा। ठीक है, कौन सा होगा वो आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा जैसे हम बात करें बच्चों, ये भी हमारे पास लेंस है, तो इसमें भी आप देख रहे हो दो पृष्ठ हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बोला दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो बच्चों, गोलीय हो, यानी कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना जरूरी है इसमें। ठीक है, लेंस में कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना जरूरी है, गोलीय होना जरूरी है, तब जाके वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। यही बोला हमने कि दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें या जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, लेंस कहलाएगा। अब लेंस के यहाँ पर हम प्रकार की बात करने वाले कि लेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर लेंस के प्रकार। ठीक है, लेंस के प्रकार, तो लेंस जो होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लेंस के प्रकार की बात करें तो लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस के दो प्रकार होंगे बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे कि जो लेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर वन पे अगर अपन बात करना चाहें तो नंबर वन होगा बच्चों उत्तल लेंस, नंबर वन पे उत्तल लेंस, और नंबर टू पे होता है बच्चों, नंबर दो पे अवतल लेंस। ठीक है, नंबर दो पे कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो लेंस है, लेंस को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तो उत्तल लेंस होगा और एक क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इतना समझ में आया कि लेंस के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए, नंबर वन उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। लेंस किसे कहते हैं, लेंस के बारे में हमने कहा कि दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। और जो लेंस होता है उसके दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि उत्तल लेंस क्या होता है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, उत्तल लेंस की। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप, सबसे पहले बात करने वाले हम उत्तल लेंस की। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसे कहते हैं उत्तल लेंस। ये समझने वाली बात है कि उत्तल लेंस क्या होता है, किसे कहेंगे उत्तल लेंस। तो मैं कह सकता हूं बच्चों उत्तल लेंस के लिए कि ऐसा लेंस
ध्यान सुनना, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो एवं बीच में से मोटा हो। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला एवं बीच में से कैसा हो बच्चों, मोटा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। तो लिख देता हूं मैं, तो यानी कि बच्चों किसे कहेंगे, ऐसा लेंस, ध्यान देना बच्चों, ऐसा लेंस जो किनारों से कैसा हो बच्चों, जल्दी बताइए, किनारों से पतला, किनारों से कैसा हो, पतला, वह बीच में से कैसा होगा, बीच में से मोटा हो, बीच में से मोटा हो, ठीक है, मोटा हो, क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। बात समझ में आई आपको, यानी ऐसा लेंस बच्चों जो कि किनारों से तो कैसा हो, किनारों से कैसा होगा बच्चों, पतला होगा, किनारों से पतला होगा, और बीच में से कैसा होगा, मोटा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम उत्तल लेंस कहेंगे। यानी ऐसा लेंस जो किनारों से कैसा हो, पतला, और बीच में से मोटा हो, क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के बारे में अगर चित्र इसका बना है तो बच्चों ये इस प्रकार का होता है। अब आप देख रहे हो ये किनारों से कैसा है, पतला है, और बीच में से बच्चों कैसा है, ये मोटा है, बीच में से कैसा है, मोटा, तो जो ये लेंस है बच्चों ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। अब ये उत्तल लेंस है बच्चों, ध्यान देना, ये जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस क्या करता है, जब इस पे प्रकाश किरण आती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, ये उत्तल लेंस क्या करता है, जैसे मान लो आगे हम समझेंगे, इसका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर इसका प्रकाशीय केंद्र होता है, अब अब जब इसमें प्रकाश किरणें आती हैं बच्चों, प्रकाश किरणें जब इसमें आती हैं और इस पर आपतित होती हैं, तो ये क्या होती है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ये अभिसरित कर लेता है, क्या कर लेता है बच्चों, अभिसरित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर लेता है, अभिसरित कर लेता है, क्या कर लेगा बच्चों, अभिसरित करता है। अभिसरित करने मतलब इकट्ठा, आप देख पा रहे हो इसने यहाँ पर जो प्रकाश किरण है एक बिंदु पर इकट्ठी कर ली है, इसलिए हम कहेंगे बच्चों कि इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। तो हम अपने यहाँ पर इस बात को लिखेंगे बच्चों कि जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। हमने देखा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तल लेंस जो है बच्चों, ध्यान देखना, उत्तल लेंस सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर लेता है बच्चों, अभिसरित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, अभिसरित कर लेता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, लेंस भी कहते हैं। बात समझ में आया आपको, यानी जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों क्या करेगा, उत्तल लेंस जो है बच्चों, उत्तल लेंस सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर लेता है, अभिसरित कर लेता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस भी हम इसे कहते हैं। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगी बात, कि पहले देखो समझो, हमने देखा उत्तल लेंस क्या है, ऐसा लेंस जो सूर्य से आने वाला ऐसा लेंस जो किनारों से कैसा होता है, किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। मैंने आपको चित्र भी बताया अभी। उसके बाद हमने देखा जो उत्तल लेंस होता है ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करेगा, अभिसरित करता है, इसलिए हमने कहा कि हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, अभिसारी लेंस भी कहेंगे। क्लियर होगी ना बात, इतना समझ में आया आपको। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों उत्तल लेंस के प्रकार की, ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकार कि उत्तल लेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे उत्तल लेंस जो होता है 3 प्रकार के होंगे, ठीक है, कितने प्रकार की बात करेंगे, उत्तल लेंस के 3 प्रकार की हम बात करने वाले। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे, नंबर 1 पे उभयोतल लेंस, ठीक है, उभयोतल लेंस, ठीक है, उभयोतल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का जो पहला पार्ट है बच्चों, यानी कि पहला भाग है वो कौन सा हो जाएगा, उभयोतल लेंस। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं उभयोतल लेंस क्या होगा बच्चों, ध्यान देना,
कि इसके दोनों पृष्ठ, ध्यान देना, इसके दोनों पृष्ठ जो होंगे, इसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे बच्चों, उत्तल होते हैं। ठीक है, इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं। यानी उभयोत्तल लेंस के लिए हम क्या कह सकते हैं, जो उभयोत्तल लेंस होता है इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं और इसका जो चित्र होगा बच्चों ये इस प्रकार से होगा। अब इसके जो दोनों पृष्ठ हैं, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, दोनों पृष्ठ कैसे बच्चों, दोनों पृष्ठ इसके उत्तल हैं। दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, उभयोत्तल लेंस इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो यानी कि ऐसा लेंस, यानी उभयोत्तल लेंस किसे कहेंगे, देखो उभयोत्तल उत्तल लेंस का ही पार्ट है, उत्तल लेंस का ही भाग है, तो किसे कहेंगे, इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, उभयोत्तल लेंस नाम दे दिया। अब जो दूसरा बच्चों इसका पार्ट है वो है नंबर 2 पार्ट, जो अब मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। पहला पार्ट आपको समझ में आया, पहला पार्ट कौन सा था बच्चों, पहला पार्ट हमने देखा उभयोत्तल लेंस। ठीक है, वापस मैं लिख देता हूं, पहला पार्ट हमने देखा उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, और उभयोत्तल लेंस में हमने क्या कहा कि इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं बच्चों, दोनों पृष्ठ जो होंगे ये कैसे होंगे, उत्तल होते हैं। ठीक है, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। ठीक है, इसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, उत्तल होंगे। और चित्र की अगर अपन बात करें तो ये इस प्रकार का इसका चित्र आता है, यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों पृष्ठ जो हैं ये किस अवस्था में है, दोनों पृष्ठ इसके उत्तल है। ठीक है, दोनों पृष्ठ कैसे उत्तल। अब दूसरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, दूसरा जो इसका पार्ट है बच्चों, उत्तल लेंस का जो दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखिएगा आप, दूसरा पार्ट है समतलोत्तल। ध्यान देना बच्चों, दूसरा पार्ट कौन सा है, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, समतलोत्तल लेंस। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसका एक पृष्ठ तो समतल होता है, दूसरा कैसा होता है, उत्तल होता है। ये इसका चित्र होगा, एक पृष्ठ समतल है, समतल देखो, और दूसरा पृष्ठ क्या है, उत्तल। तो हम कह सकते हैं इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ कैसा आएगा बच्चों, जल्दी बताइए, इसका एक पृष्ठ समतल हो, समतल है ना, इसका एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ जो है बच्चों, दूसरा पृष्ठ कैसा आएगा बताइए, दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल होगा। एक पृष्ठ कैसा होगा, एक पृष्ठ इसका समतल होगा और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, जल्दी बताइए, उत्तल होगा। तो ये इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया हमारे पास समतलोत्तल लेंस कहेंगे। कौन सा कहेंगे, समतलोत्तल लेंस कहेंगे इसको। ठीक है, ओके। और जो तीसरा जो लेंस आया बच्चों हमारे पास, यानी कि उत्तल लेंस का तीसरा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है और वह है अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, क्या नाम बच्चों, अवतलोत्तल लेंस। तीसरा कौन सा गया, अवतलोत्तल लेंस। और अवतलोत्तल लेंस क्या किस प्रकार का होता है, यानी इसका एक पृष्ठ अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। तो इसकी इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होगी, तो इसे हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे इसको, अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। क्योंकि हमने देखा इसमें इसका अपन कह सकते हैं इसका एक पृष्ठ जो है बच्चों ये होगा अवतल व दूसरा पृष्ठ जो है कैसा होगा, दूसरा पृष्ठ होगा इसका उत्तल होता है। ठीक है, यानी एक पृष्ठ जो है इसका अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल होगा। तो ये कहलाएगा अवतलोत्तल लेंस और इसकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं बच्चों। हमने देखा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो है बच्चों इसके 3 पार्ट होते हैं, उत्तल लेंस के 3 भाग होते हैं। उत्तल लेंस को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, कैसे भी बोल लो। तो पहला होगा उभयोत्तल लेंस। क्या होगा, उभयोत्तल लेंस। और उभयोत्तल लेंस में कह सकते हैं कि इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं और इसके इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। दोनों पृष्ठ, इसका ये वाला पृष्ठ और ये वाला जो दोनों पृष्ठ है ये कैसे है, उत्तल है। इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे अपन, इसको नाम देंगे बच्चों उभयोत्तल लेंस। क्या नाम दे दिया, उभयोत्तल लेंस इसको अपन कहने वाले। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा है समतलोत्तल लेंस। कौन सा है बच्चों, समतलोत्तल लेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो एक पृष्ठ है बच्चों पे, एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल। तो आप देख पा रहे हो चित्र में, एक पृष्ठ जो है ये कैसा है, समतल, और जो दूसरा पृष्ठ है कैसा है, उत्तल है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, समतलोत्तल लेंस नाम दिया। तीसरा जो है बच्चों वो है अवतलोत्तल लेंस। कैसा है, अवतलोत्तल लेंस। और इसमें आप देख पा रहे हो अवतलोत्तल लेंस में एक पृष्ठ अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ जो है बच्चों ये कैसा होता है, उत्तल होता है। और इसकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास आने वाली है। और हमने इसमें कहा
हमने इसमें कहा कि इसका जो एक पृष्ठ है बच्चों ये अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर इस प्रकार से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर बनता है। ठीक है, लाइक जरूर कर दे नीचे का। ओके, अब इसके बाद बच्चों ये तो हमने देखा उत्तल लेंस। एक बार फिर से मैं उत्तल लेंस की समरी आपको रिपीट करवा देता हूं। उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाएगा। और उत्तल लेंस जो होता है ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है बच्चों इसके तीन प्रकार हमने देखे। नंबर 1 पे हमने क्या देखा, नंबर 1 पे हमने देखा उभयोत्तल लेंस। कौन सा, उभयोत्तल लेंस। हमने उभयोत्तल लेंस में कहा है कि इसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं। दूसरा हमने देखा समतलोत्तल लेंस। कौन सा बच्चों, समतलोत्तल लेंस। और हमने इसमें कहा कि इसका जो एक पृष्ठ होता है समतल होता है, जैसा आप चित्र में देख भी पा रहे हो, और जो दूसरा पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, उत्तल होता है। तीसरा हमने देखा बच्चों, तीसरा अवतलोत्तल लेंस। कौन सा, अवतलोत्तल लेंस। और अवतलोत्तल लेंस में जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, इसका एक पृष्ठ अवतल होता है, दूसरा कैसा होता है, उत्तल होता है। ठीक है, तो आई होप अब बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बच्चों, ये तो हमने उत्तल लेंस के बारे में बात किया, अब बात करते हैं अवतल लेंस। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम किसकी, अवतल लेंस। इसकी बात करेंगे बच्चों, अवतल लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से बने रहेगा पूरी वीडियो में एंड तक, है ना। तो अवतल लेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिए। ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा होता है। भाई देखो डिफरेंस समझना, उत्तल लेंस किनारों से पतला था और ये जो अवतल है ये किनारों से मोटा है। और उत्तल लेंस बीच में से मोटा था और ये बीच में से पतला होता है, सिंपल सी बात है। तो अवतल लेंस में क्या कहेंगे, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है, क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं डेफिनेशन, ऐसा लेंस जो किनारों से, ऐसा लेंस जो किनारों से कैसा होता है बच्चों, किनारों से मोटा व बीच में से कैसा होता है, बीच में से पतला होता है, बीच में से पतला होता है, क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया आपको, यानी ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहने वाले, अवतल लेंस कहेंगे। अब देखिएगा जैसे चित्र बना है, तो ये आप देख पा रहे हो, ये बच्चों अवतल लेंस है। अब क्या देख रहे हो बच्चों, ये किनारों से कैसा है, मोटा है, और बीच में से कैसा है, पतला है, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, इसको अवतल लेंस नाम दिया। तो ऐसा लेंस जो किनारों से तो मोटा होगा, बीच में से पतला होगा, उसे अवतल लेंस हम कहने वाले। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस जो हमने बनाया, ये जो अवतल लेंस है, ये सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, जब इस पर प्रकाश किरणें आएगी बच्चों, तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणों है इसको फैला देता है, इस प्रकार से फैला देता है। यानी कि फैलाने को बोलते हैं बच्चों अपन अपसरित करना। क्या बोलते हैं, अपसरित करना, अपसरित करना बोलते हैं। ठीक है, अपसरित करना यानी फैलाना। तो यानी जो अवतल लेंस होता है ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, समझ रहे हो बात को। इसलिए हम इसे क्या कहने वाले हैं, अपसरित लेंस भी कहते हैं ना, अभी अपसारी लेंस कहेंगे। तो ध्यान देना, अपन लिखने वाले यहाँ पर अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता है बच्चों, प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बच्चों, अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अवतल लेंस होगा बच्चों, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों क्या कर देता है, अपसरित कर देता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस भी कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों इस अवतल लेंस के प्रकार। जैसे उत्तल लेंस के हमने प्रकार देखे, उसी तरह से हम अवतल लेंस के भी प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बच्चों अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार, तो अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होंगे, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार। नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे होता है बच्चों, नंबर 1 पे उभयावतल। ठीक है,
उभयावतल लेंस। ठीक है, अब ये उभयावतल लेंस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। नंबर दो पे जो बच्चों होता है, ध्यान, पहला कौन सा हो गया उभयावतल, और नंबर 2 पे होता है समतलावतल। कौन सा बच्चों? समतलावतल। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सा होता है? समतलावतल होता है। नंबर 1 पे उभयावतल, नंबर 2 पे समतलावतल, और नंबर 3 पे होता है उत्तलावतल। नंबर 3 पे क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, नंबर 3 पे होता है उत्तलावतल। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो पहला यानी नंबर 1 पे कौन सा होगा? उभयावतल लेंस, नंबर 2 पे समतलावतल, और नंबर 3 पे उत्तलावतल। तो 3, ध्यान देना बच्चों, है ना, अजीब से नाम है बच्चों, तो ध्यान देना, अच्छी तरह से याद करेंगे, हो जाएगा। नंबर 1 पे अवतल लेंस के प्रकार, नंबर 1 पे उभयावतल लेंस, कौन सा? उभयावतल लेंस। नंबर 2 पे समतलावतल लेंस, कौन सा हो गया? समतलावतल, और नंबर 3 पे उत्तलावतल लेंस। ठीक है, अब बच्चों चित्र बनाते हैं। पहले उभयावतल में इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? दोनों पृष्ठ इसके अवतल होंगे। दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? अवतल होते हैं। इस प्रकार से दोनों पृष्ठ क्या होंगे? अवतल। समतलावतल में एक पृष्ठ जो होता है बच्चों, ये तो होगा समतल, दूसरा पृष्ठ जो होगा ये कैसा होगा? ये अवतल होगा। इस प्रकार से इसका चित्र होगा। और उत्तलावतल की अगर अपन बात करें तो इसका जो एक पृष्ठ होता है बच्चों, ये कैसा होगा? एक पृष्ठ होगा हमारा उत्तल, और जो दूसरा पृष्ठ होता है ये कैसा होता है? अवतल होता है। तो इस प्रकार इसका चित्र आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि किस प्रकार से इनके डायग्राम होते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, उभयावतल लेंस किसे कहेंगे? तो हमने कहा इसके दोनों पृष्ठ जो हैं बच्चों कैसे होते हैं? दोनों पृष्ठ इसका अवतल होते हैं। तो लिख देते हैं इसके दोनों पृष्ठ, है ना, इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं बच्चों? इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? अवतल होंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि उभयावतल जो लेंस होता है इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इसके बाद समतलावतल लेंस हमने बनाया तो हमने देखा कि इसका एक पृष्ठ कैसा होगा बच्चों? इसका एक पृष्ठ समतल, इसका एक पृष्ठ कैसा होता है? समतल। वह दूसरा पृष्ठ जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है? दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? अवतल होगा, अवतल होता है, ऐसा है ना, अवतल होता है। जबकि उत्तलावतल में हम क्या कह सकते हैं कि इसका एक पृष्ठ जो होगा अब देखो नाम से क्लियर है, उत्तलावतल, उत्तल और अवतल, है ना। इसका एक पृष्ठ जो होगा बच्चों, इसका एक पृष्ठ कैसा होगा? उत्तल। इसका एक पृष्ठ उत्तल, व दूसरा पृष्ठ जो होगा ये बचाओ, जो दूसरा पृष्ठ है कैसा होगा? अवतल होगा, अवतल होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। चित्र ध्यान रखना बच्चों, ये कौन सा हो गया हम के पास? उभयावतल, ये कौन सा हो गया? समतलावतल, और ये कौन सा हो गया? उत्तलावतल। तो 3 प्रकार के हमने देखे लेंस, यानी अवतल लेंस के 3 प्रकार हमने देखे। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस के कितने प्रकार है, उत्तल लेंस के कितने प्रकार है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये सारी बातें हमने आज की इस वीडियो में सीखी हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।